के पार जब मिला प्यार। शाम हो गई है तन्वी, तुम्हारा समय समाप्त। नहीं नहीं, मुझे बस थोड़ा समय दीजिए। मैं गहनों तक पहुंचने ही वाली थी। पहुंचने ही वाली थी तो पहुंची क्यों नहीं? कहाँ रुक गई? गहने कहाँ हैं? अब ये बेकार का नाटक बंद करो तन्वी, और शर्त के मुताबिक अभी इसी वक्त तुम इस घर को छोड़कर बाहर जाओगी। नहीं अक्का साहब, मैंने चोरी नहीं की। बस थोड़ा समय दीजिए, मैं साबित कर दूंगी। मेरा विश्वास कीजिए, बाबा की कसम, अम्मा भाई की कसम, मैंने चोरी नहीं की। पता नहीं वो गहने आखिर गए कहाँ। अरे कहीं भी गए हो वो तो हम ढूंढ लेंगे, लेकिन सबसे पहले तन्वी का इस घर से निकलना बहुत जरूरी है। इन बातों पर विश्वास कीजिए, कोई तो मुझे समझिए। बस थोड़ा समय दीजिए। तुम्हारे इन मगरमच्छ के आंसुओं से यहाँ किसी का दिल पिघलने वाला नहीं है तन्वी। हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि गरीब चाहे जितना भी अच्छा बनने की कोशिश कर ले, लेकिन इतनी दौलत जब सामने आती है तो सबकी नियत फिसल ही जाती है। ये देखो, ये एक चाबी है, ये चाबी घर में सिर्फ 2 लोगों के पास थी, एक हमारे और एक तुम्हारे। हम तो इसी घर के हैं, गहने हमारे ही हैं। आज तक तो कभी हमारे परिवार में चोरी नहीं हुई। इसका मतलब सिर्फ एक है तन्वी, कि चोर तुम ही हो और तुम्हारे अलावा और कोई हो नहीं सकता। विषय संपला। ये चाबियां मुझे स्टोर रूम में मिली। तिजोरी 1 पर चाबियों के गुच्छे 2, और वो भी सेम टू सेम। आप लोगों को नहीं लगता कि इसके पीछे किसी की चाल है? और अगर डुप्लीकेट चाबियां बनी हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये चोरी प्लानिंग और प्लॉटिंग के साथ की गई है। और अगर तन्वी के पास ओरिजिनल चाबियां थी तो ये डुप्लीकेट क्यों बनवाएगी? सोचने की बात है, लेकिन ये सब किसी का गेम प्लान है और तन्वी को फंसाया जा रहा है इसमें। और हाँ, मैं मानता हूं पैसों वाली गलती मेरी थी, बट एक बात आप सब ध्यान से सुन लीजिए कि तन्वी ने ये चोरी नहीं की। मुझे तन्वी पर पूरा भरोसा है। तन्वी ऐसा क्यों करेगी? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारी नजरों को कोई धोखा कैसे दे सकता है? एक बात तो क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है कि तन्वी बेकसूर है। और ये सिर्फ चोरी का सीन नहीं है, इसके पीछे किसी का बहुत बड़ा प्लान छिपा हुआ है। 2 चाबियां, मतलब हम सब इसे सिर्फ चोरी समझ रहे थे, लेकिन ये चोरी से भी बढ़कर कोई चीज है। कोई तो है जो हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहता है अक्का साहब, और मैं उसे पकड़ के रहूंगा। कहीं ये सब परी ने तो नहीं प्लान किया? ताई तू क्या कर रही है? बस
एक बार ही पूछूंगी, एक बार ही जवाब दे, गहने कहाँ रखे? गहने? कौन से गहने? ताई तू उस दिन के 4 थप्पड़ याद है? आज 4 के 40 भी हो सकते हैं। जिंदगी भर तेरे कान बजते रहेंगे। सीधा सीधा जवाब दे, गहने कहाँ रखे? ताई मैं पता गहने कहाँ है? क्यों चोरी की तूने? पता? ताई वो मैं ये मैं बंद कर। 1 सेकंड भी झूठ बोला ना तो अभी इसी वक्त पुलिस को बुलाऊंगी। मेरी बहन है इसीलिए मैं चुप थी, लेकिन सच में तूने ये पाप किया है ना तो मैं एक पल भी तेरा साथ नहीं दूंगी। 2 मिनट में पुलिस सच उगलवा लेगी। गहने परी ने चुराए हैं। गई मैं। अब मुझे कोई नहीं बचा सकता। सब खत्म हो गया। आई के लालच ने मुझे बलि का बकरा बना दिया। आई मेरी बात बस क्या मुझे तन्वी से जाकर बात करनी चाहिए? वो मुझसे अपसेट होगी या नहीं होगी, आई डोंट नो। क्या करूं क्या नहीं करूं कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। इतना अच्छा मौका मिला था इस तन्वी को घर से बाहर निकालने का, लेकिन इस युग ने सारा खेल बिगाड़ दिया। अब पता नहीं कब इस कमबख्त को घर से बाहर निकाल पाएंगे हम। मुझे ये पता चल गया है कि असली चोर कौन है। असली चोर तन्वी ही है ना वैष्णवी? नहीं अक्का साहब, मेरी बहू तन्वी चोर नहीं है। गहनों का असली चोर है ये है। चल ये चोरी। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लालच में आके मैंने जिस थाली में खाया उसे भी छेद कर दिया। मुझे माफ कर दीजिए। हम नहीं मानते ये बात। नहीं, हमारे घर के नौकर सालों से हमारे घर में काम करते हैं। आज तक एक चम्मच भी चोरी नहीं हुई है। ये इतनी बड़ी चोरी करेगा? ये ऐसा कर ही नहीं सकता है। जो भी हो, सरपोतदारों की बहू तन्वी चोर नहीं है। नहीं वैष्णवी, हम अपने घर के नौकरों की रग रग से वाकिफ हैं। ये इतनी गिरी हुई हरकत कर ही नहीं सकते। हमें पूरा यकीन है कि तन्वी ने ही ये किया है। और अब ये कोई चाल चल रही है जिससे ये अपनी जान बचा सके। ये रहे।
सारे गहने इसी में है, एक एक गहना देखा है मैंने। भाग कर जा रहा था, दरवाजे से पकड़ा मैंने इसे। ये क्या कर दिया मैंने? मेरे पास ना सोना है ना चांदी, ना और कोई महंगे गिफ्ट्स, क्योंकि गिफ्ट देने वाली की नीयत साफ होनी चाहिए। अच्छा, तो ये खेल चल रहा है। अब देखना कैसे इसके खेल से मैं अपनी चाल चलता हूं। अच्छा हुआ मैंने परी को गहने छुपाते हुए देख लिया और गहने सही समय पर निकाल लिए। आखिर क्यों ना करता तन्वी को जो बचाना था। अक्का साहब, आपने ही तो सिखाया था ना कि सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं होता। इनफैक्ट जो सॉरी नहीं बोलता वो इंसान छोटा होता है। बस आप ही की सीखी हुई चीज आपको याद दिला रहा हूं। तो प्लीज एक बार तन्वी से माफी मांग लीजिए। मैं माफी मांगना चाहता हूं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है बहू। मैंने बिना सोचे समझे तुम पर इल्जाम लगा दिया। हो सके तो मुझे माफ कर देना। बाबा, बाबा प्लीज ऐसा करके मुझे शर्मिंदा मत कीजिए प्लीज। तुम्हें शर्मिंदा होने की कोई जरूरत नहीं है बहू। कभी कभी बड़ों से भी ऐसी गलतियां हो जाया करती हैं कि उन्हें भी अपना सर झुकाना पड़ता है। और ऐसी ही गलती मैंने कर दी है, इसलिए तुमसे माफी मांग रहा हूं। तन्वी, मुझे भी माफ कर दो। आई, चोरी तो हमने की थी, फिर ये नौकर बीच में कैसे आ गया? और इस तन्वी को देखो, महान बनने का एक भी मौका नहीं छोड़ती है। अरे शुक्र मना, हम पर काज नहीं गिरी। जरा चुप बैठ और तमाशा देख। मेरे संस्कार बड़ों से माफी मंगवाना नहीं सिखाते। हाँ, बस एक बात का दुख हमेशा होगा। मेरी बेगुनाही का सबूत तो मिल गया, लेकिन इस घर के लोगों का विश्वास जो मैंने कमाया था वो खो दिया। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मैं इंसान हूँ, बहू हूँ, लेकिन रोबोट नहीं हूँ। गलती मुझसे भी हो सकती है। फैसला करने से पहले थोड़ा सब्र कीजिए, सच्चाई जानने का एक मौका दीजिए, और अगर गलती हो भी जाए तो माफ कर देने का बड़प्पन भी दिखाइए। गहनों की चोरी पर पहले इतना ड्रामा हो गया था, ऊपर से मेडिसिन के पैसे वाली बात ने चीजों को तन्वी के लिए और बिगाड़ दिया। तन्वी सबसे ज्यादा हर्ट मेरी वजह से ही हुई है। अब देख तन्वी, अब ससुराल के कड़वाहट पर मिट्टी डाल दे यहाँ, हाँ? और मीठे मन से मायके चल।
हम तो चाहते ही यही हैं, तुम एक बार मायके तो जाओ, उसके बाद कभी इस घर में वापस आने ही नहीं देंगे हम। अंबाबाई मेरी बहू को सारी खुशियां दे दे। और याद रखो, समदन जी ने क्या कहा था? खुशी खुशी जाना और खुशी खुशी इसी घर लौट कर आना। अरे दामाद जी, आपको रिवाज याद है ना? हमारे तन्वी को लेने के लिए आपको ही आना है। आई, चल ना, देर हो रही है। तुम शाम की ठंडी हवा हो, मैं दोपहर की धूप सा, तुम रुक के जीना जानते हो, मैं भागता हर रूप सा, तुम मिट्टी की खुशबू जैसे, मैं बारिश का पहला शोर, उम्र अलग और राहें अलग, चलना है फिर भी एक ही ओर, पास है पर पास नहीं, साथ है पर साथ नहीं, इश्क है पर बात नहीं, मौसम भी है बरसात नहीं। आई, हाँ, चल यहाँ। गणपति बाप्पा मोरया। चलिए। पापा को दवाई दी, चाय भी पिला दी, दोपहर का खाना भी बना दिया। काकू और परी सब्जी लेने बाजार गए। बस जाते जाते मंदिर में दिया जलाकर फिर ऑफिस के लिए निकलती हूँ। अंबाबाई, आज सब कुछ सही हो, मेरा दिन अच्छा रहे और मुझे अब पर पूरा भरोसा है सब अच्छा ही होगा। युग, वो उठा होगा या नहीं? उसने कुछ खाया होगा या नहीं? और किसी ने नाश्ता बना कर दिया होगा? कल इतना सब कुछ हुआ, उसे नींद भी आई होगी या नहीं? ऊपर से मैंने भी इतना गुस्सा किया उस पर, जबकि वो मेरी मदद करना चाहता था। लगता है मेरी पूरी जिंदगी उन सब्जी वालों से ना मोल भाव करते करते ही निकल जाएगी।
मुंह बंद कर पंखा चलाना जाके। हाँ मेरा हाथ दुख रहा है, तू नहीं कर सकती ना। कहाँ मैं रानी बनने के सपने देख रही थी और कहाँ ये टमाटर लौकी के थैले उठाती फिर रही हूँ मैं। ऊपर से वो तन्वी, अरे आते ही ऑफिस भाग गई। खाना वाना बनाया या नहीं पता नहीं। वो क्यों बनाएगी, वो तो महारानी है ना। छोड़ गई होगी सब कुछ हमारे भरोसे, नौकर जो हैं हम उसके। परी चल। हाय। हाय। आज का दिन कुछ मजेदार सा नहीं लग रहा है? ऐसा लग रहा है कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। व्योमा, आप हमारी कुटिया में कैसे? मैं अपना इनाम लेने आया हूँ। हाँ। इनाम? मैं क्या पूछ रही हूँ कि ये इनाम हमसे? कैसा है इनाम व्योम? लो काकू, एक ही रात में सब कुछ भूल गई। अरे आपकी बेटी ने जो चोरी की थी, पकड़ी जाने वाली थी ना, है ना? किसने बचाया? किसने? मैंने बचाया ना। हाँ, तो इतना बड़ा एहसान किया मैंने आप पे, इनाम तो बनता है ना। अब इनाम क्या चाहिए वो चाय पीते पीते बताते हैं। चाय? हाँ चाय। ठीक है, मैं चाय बना के लाती हूँ। अच्छी बना के लाती हूँ मैं। फोन नहीं उठाया। ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे तुमसे बात करनी है तन्वी। प्लीज पिक अप द फोन प्लीज। मुझे चाहिए। अरे वाह, धन्यवाद। बिस्किट लाइए लाइए। लीजिए। हाँ जब तुम चोरी किए हुए गहने छुपा रही थी ना, मैं देख रहा था। अगर वो गहने मैं वहां से नहीं हटाता, ये पकड़ी जाने वाली थी, जेल जाती। तन्वी को इस पे शक हो गया था पहले से। अरे इसीलिए तो मैं अपने सर्वेंट को चोर बनाकर बीच में लाया, ताकि सारा ध्यान उस पे चला जाए और ये बच जाए। सरपोतदार खानदान में जो हो रहा होता है और जो होने वाला होता है, कुछ भी मेरी नजरों से नहीं बचता। धन्यवाद, सच में धन्यवाद। आपने मेरे परी को बचाया। लेकिन वो इनाम के बारे में क्या बात कर रहे थे आप? नहीं कहना कि हम बहुत गरीब हैं, हम आपको क्या ही इनाम देंगे। लेकिन मैं कोशिश करूंगी आपको इनाम देने की। क्या चाहिए आपको?
बकवास नहीं कर रहा हूं, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। हाँ? अरे मेरा मतलब है कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूं। शादी? और मेरे परी से? जी, और इसीलिए मैं 24 कैरेट्स गोल्ड का गुलाब लाया हूं। असली गुलाब तो मुरझा जाएगा, ये कभी नहीं मुरझाएगा। गोल्ड देख के शादी? काकू, ये मुझे ना घुमा फिरा के बातें करने आती नहीं है, तो मैं साफ साफ कह देता हूँ। परी, जब से तुम सरपोदार घर में आई थी ना, मेरी नजर तुम पे थी। मैंने सब देखा, मैंने तुम्हारी तकलीफ देखी, तुम्हारा अकेलापन देखा, मैंने तुम्हारा दर्द देखा है, मैंने देखा है कैसे तुम लड़ती हो और अगर हार जाती हो तो फिर से उठ जाती हो लड़ने के लिए। बस यही अदा तुम्हारी मुझे भा गई। और काकू आंटी, काकू, महीने भर का खर्च आपको मिलता रहेगा और किसी चीज की कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। बस आप शादी के लिए हाँ कह दो। गरीबी में फिलहाल इसी से काम चला लेते हैं। रुके रुके, एक मिनट। परी, तुम सिर्फ मेरी दुल्हन नहीं बनोगी, तुम बनोगी मेरी वो चाल जो मुझे तन्वी तक ले जाएगी। और उसी चाल से युग और तन्वी के रिश्ते की हर डोर मैं हमेशा के लिए तोड़ दूंगा। क्या हुआ, आप नाच क्यों रही हो? पूछ मत, तू नाच रहा है। बताओ तो। क्या बताओ तो? अरे ताई, सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, लेकिन आज तो नाचना तुझे भी पड़ेगा। रोज रोज ऐसी खुशखबरी नहीं मिलती है। नहीं मिलती। मेरा मूड नहीं है, आप लोग नाचो। अरे अरे, क्या कर रही है तू? नहीं, तुझे मेरी कसम है। हाँ, चल नाच, चल चल चल। ताई ताई, चल फुगड़े खेलते हैं, जैसे बचपन में खेला करते थे, याद है ना तुझे? हाँ, फुगड़े फुगड़े, चल 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 चल। परी, काकू, किस खुशी में नाच रहे हो तुम दोनों? ताई, मेरी शादी फिक्स हो गई है। हाँ। शादी पक्की हो गई? अरे ताई, तू तो खबर सुनते ही ऐसे धड़ाम से गिर गई। अभी से ये हाल है तो आगे क्या होगा तेरा? मुबारक हो परी, मैं सच में तेरे लिए बहुत खुश हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरी शादी वक्त पे हो रही है। मुझे तेरी तरह 30 के पार होने का इंतजार नहीं करना पड़ रहा। ये हॉल के बीचों बीच आग किसने लगाई है? आग? ये क्या तमाशा चल रहा है घर में? अरे देवा, घर को जलाने का इरादा है क्या? ये आग किसने लगाई है? मैंने।
ये व्योम क्या करने वाला है? आखिर क्या कर रहा है ये? वैसे ही सब हाथ से फिसलता जा रहा है, ऊपर से ये युग पता नहीं क्या कांड करने की सोच रहा है। परी, अचानक से शादी मतलब लड़का पहले से देखा हुआ था क्या? लड़का कौन है, क्या करता है, वो ठीक है ना? तेरा ध्यान रखेगा ना? अरे बस 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 ताई, इतनी सवाल तुझे तेरे सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। और मैं तो कब से तड़प रही थी तुझे अपने होने वाले पति की पिक्चर दिखाने के लिए। 1 मिनट रुक। हाँ, तीस के पार जब मिला प्यार, सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे दंगल टीवी पर।